प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 सूरदास का जीवन परिचय। तो देख लें, सूरदास का जन्म मथुरा आगरा संपर्क मार्ग के निकट रुनुक्ता नामक स्थान पर सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। ये जन्मांध हैं या जन्म के बाद अंधे हुए, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। जिस प्रकार से इनके जन्म के विषय में मतभेद है, कुछ लोग जन्म स्थान से ही बताते हैं, कुछ रुनुक्ता तरह तरह की किंवदंतियाँ हैं। उसी प्रकार से जन्मांध के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जन्मांध हैं, यानी जन्म से ही अंधे हैं, और कुछ विद्वानों का मानना है कि बाद में अंधे हुए। जैसा सजीव चित्रण इन्होंने किया है भगवान कृष्ण का, एक जन्मांध व्यक्ति के लिए संभव है। तो कुछ लोगों का मानना है कि बाद में अंधे हुए। किसी सुंदरी को देखा तो इन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब हम किसी को देखेंगे नहीं तो किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं होता है। तो ये बाद में अंधे हुए। चाहे ये पहले अंधे हुए हों, चाहे बाद में अंधे हुए, इन्होंने भगवान कृष्ण का जो चित्रण किया है वो आंखों देखा हाल नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रेता, द्वापर और सतयुग, उसके बाद में कलयुग लगा। 50,000 वर्ष का एक युग होता है। और ये सूरदास को पैदा हुए 1478 से लेकर के 2000 की बात रखें तो लगभग 500-550 वर्ष का अंतराल आ रहा है। तो जो लाखों वर्ष पहले घटना हुई हो, 500 वर्ष जिसको पैदा हुए हुआ, कैसे आंखों देखा हाल लिख सकता है। सूरसागर की रचना इन्होंने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के आधार पर, यानी 10वें खंड के आधार पर किया है। श्रीमद् भागवत के 10वें खंड के आधार पर इन्होंने सूरसागर की रचना किया है। जिस प्रकार से वाल्मीकि रामायण के आधार पर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किया है, उसी प्रकार से सूरदास ने श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध के आधार पर सूरसागर की रचना किया है। तो इस तरीके से ये आंखों देखा हाल नहीं है। बताते हैं कि सूरदास बचपन से ही विरक्त हो गए थे, वैराग्य उत्पन्न हो गया था। तो ये 18 वर्ष की आयु तक अपने निकटवर्ती गांव यानी रुनुक्ता के करीब संगीत का अध्ययन किया। ये भगवान कृष्ण के भक्ति के पद गाया करते थे। एक बार इनकी मुलाकात इनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य जी से हुई। इन्होंने अपना एक पद उनको गा करके सुनाया। इनके विचारों से, इनकी शैली से प्रभावित होकर के वल्लभाचार्य ने इनको अपना शिष्य बनाया और गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन भजन करने के लिए नियुक्त कर दिया। तो सूरदास को लेकर के वहाँ 8 कवि थे। 4 इन्हीं वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो कुल मिलाकर के 8 कवियों का एक समूह बना जो भगवान श्रीनाथ जी का कीर्तन भजन रातों दिन करते थे। ये कवि अष्टछाप या अष्टसखा के कवि कहलाए। तो महात्मा सूरदास का अष्टछाप कवियों में प्रमुख स्थान था। श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए, कीर्तन भजन करते हुए सूरदास का निधन श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, यानी गोवर्धन पर्वत की तलहटी में एक पारसौली नामक गांव है, उसी में 1583 ईस्वी को हो जाता है। सूरदास का निधन कब हुआ, कहाँ हुआ? 1583 ईस्वी में पारसौली नामक गांव में। तो इस प्रकार से सूरदास का जीवन काल रहा। अब इनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं।
भाषा क्या है और शैली क्या है। सूरदास की प्रमुख भाषा जो है ब्रज भाषा है और शैली जो है इनकी जो है गीत काव्य शैली है। इन्हीं गीत के माध्यम से जो है ये भगवान का भजन करते थे। तो गीत काव्य शैली हो गई। साहित्य में स्थान, सूरदास जी सगुण भक्ति धारा की कृष्णाश्रयी शाखा के जो है प्रतिनिधि कवि थे। तो प्यारे छात्रों, ये संक्षेप में मैंने आपको जो है सूरदास का जीवन परिचय बता दिया। अब इनके जो है जो पद हैं वो लगभग 8 से 10 तक जो है पहले ही वीडियो डाले गए हैं और 10 और 11 जो बचा हुआ है कल हम अगले वीडियो में आपके सम्मुख रखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।